हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल इंजरी, दाहजन्य चोट। मतलब ठीक है, परिभाषा थर्मल इंजरी का अर्थ है शरीर को अत्यधिक गर्मी, ठंडी, बिजली या विकिरण यानी रेडिएशन के संपर्क से जो चोट लगती है उसे दाहजन्य चोट कहा जाता है। अगर तंत्र में इस प्रकार की चोट को बाह्य चोट एक्सटर्नल इंजरी माना गया है जो शरीर में विकृति उत्पन्न करती है। थर्मल इंजरी के प्रकार तो बर्न्स, तो यह शरीर पर अग्नि, गर्म वस्तु या गर्म तरल के कारण होती है। मतलब या तो गर्म कोई वस्तु लग जाए या फिर गर्म लिक्विड वगैरह लग जाए। 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में केवल एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली लेयर प्रभावित होगी। लक्षण लालिमा, दर्द और सूजन देखने को मिलेगी। हीलिंग 5 से 7 दिन में बिना स्कार के, मतलब कोई भी आपको दाग वगैरह नहीं पड़ेगा और 5 से 7 दिन में सही हो जाएगी। 2nd डिग्री 1 द्वितीय स्तर की होगी, तो एपिडर्मिस कुछ डर्मिस का हिस्सा प्रभावित होगा। लक्षण फफोले पड़ेंगे और तीव्र दर्द होगा आपको। हीलिंग 2-3 दिन में, कभी कभी हल्का स्कार मतलब हल्का सा दाग बन जाएगा इसमें। 3rd डिग्री 1 में तृतीय स्तर त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं। गहरा काला रंग, कोई दर्द नहीं, नर्व्स भी डैमेज हो जाएंगे इसमें। हीलिंग लंबा समय लेगा, ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़े। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हो गया तो कहीं से ग्राफ्टिंग की भी, स्किन ग्राफ्टिंग की भी जरूरत पड़ जाती है। यहाँ से मांस लेके वहाँ लगाना पड़ेगा। स्केल्ट्स उष्ण तल सत्व सेकंड वाला होता है। ठीक, पहले हमने वंश के बारे में पढ़ लिया। वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अकेला 5 नंबर में कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना इसे। तो स्केल्ट्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी हो सकता है पूछ ले, कभी MCQ वगैरह में पूछेगा। गर्म द्रव जैसे उबलता पानी, तेल से त्वचा पर जलन। बच्चों में अधिक आम होता है क्योंकि बच्चे अधिकतर कहीं भी हाथ डाल देते हैं। सुपरफिशियल से डीप बर्न तक हो सकता है। ठीक है, कोल्ड इंजरीज पूछ सकता है आपसे, लोअर टेम्परेचर के कारण होने वाली। इसकी 2 है, फ्रोस्ट बाइट, ट्रेंच फूट। फ्रोस्ट बाइट और ट्रेंच फूट है। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है, एक्सट्रीमीज जैसे फिंगर टोस पर टिश्यू फ्रीज होकर नेक्रोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंटार्कटिका वगैरह में रह रहे हैं, नंगे पैर निकल गया, तो नंगे पैर क्या होता है, अंदर कैपिलरीज में पूरा ब्लड जम जाएगा। पूरा ब्लड जम होने के बाद वहाँ के जो सेल्स वगैरह हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल मतलब पैर जो नहीं होता, मतलब बर्फ ने पैर को खा लिया हो, इस तरीके से पैर दिखेगा। ठीक, ट्रेंच फूट की बात करें, कंटिन्यूस ठंडी या गीली स्थिति में टिश्यू का डैमेज। अब बहुत ज़्यादा आप नमी जगह वाली जगह पर रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पर ठंडी वाली जगह पर रह रहे हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी वाली जगह पर तो पैर पूरा ख़राब हो जाता है ट्रेंच फूट। ठीक, इलेक्ट्रिक वंस तो इसे जानते ही होगे, आजकल खूब मतलब डायग्राम देखे होगे। बिजली छुई और पूरे बाल खड़े। हाई वोल्टेज से बॉडी में एंट्री और एग्जिट वोल्ट बनते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट संभव। इससे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगा तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा रहता है। ठीक है, रेडिएशन वॉर्म्स की बात करें तो UV एक्सरेज एंड एटॉमिक रेडिएशन के एक्सपोजर से होते हैं। UV एक्सरेज तो आजकल हम लोग कॉमनली हैं, UV एक्सरेज तो जानते ही होंगे। एटॉमिक रेडिएशन जो एटॉमिक वार वगैरह होता है वहाँ से रेडिएशन, हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। सिम्टम्स रेडनेस, पीलिंग और ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। रूल ऑफ 9 जलन प्रतिशत मापन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अलग से मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार बर्न का परसेंटेज। बॉडी पार्ट, हेड, नेक 9%, ईच अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ईच अपर लिम्ब पे 9%, ईच लोअर लिम्ब पे भी ईच लोअर लिम्ब 18% नहीं 9% ही है। फ्रंट ऑफ ट्रंक 9%, बैक ऑफ ट्रंक 9%, पेरिनियम पे 1%। ठीक, 18% कहीं नहीं है, सब पे 9% है। इसमें थोड़ा गलत लिया गया है जहाँ से लिया। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की बात करें, प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड, हीट के कारण मांसपेशियों की संकुचन से बॉडी बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, ब्लिस्टर की बात करें, एंटीमॉर्टम फ्लूइड फिल्ड रेड वेल्स मिलेंगे। पोस्टमार्टम एयर फिल्ड ड्राई, नो इन्फॉर्मेशन। देखो एंटीमॉर्टम अगर मतलब मरने से पहले अगर उसको फफोले तो फ्लूइड फील्ड मिलेंगे, रेड बेस मिलेंगे। और पोस्टमार्टम मरने के बाद अगर उस कुछ तेल में डाल दिया तो एयर फील्ड मिलेंगे, ड्राई और नो इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। हीट हीमेटोमा मतलब स्कल्ट कैविटी में हीट कलेक्शन, एक्स्ट्रा ड्यूअल हीमेटोमा जैसा दिखता है। सूट इन एयरवे, कंठ मार्ग में कालिमा दिखेगी। ठीक है, इंडिकेटिव ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग फायर, एंटीमॉर्टम 1 का प्रमाण। एंटीमॉर्टम 1 मतलब मरने से मरा है वो, मतलब जल के ही मरा है। अगर पता है कुछ लोग क्या करते हैं, डाउरी डेथ में क्या करते हैं, महिला को फांसी पे लटका दिया, उसके बाद उसको जला दिया है, तो केस क्या बना दिया कि खुद आत्महत्या की। तो वहाँ पर आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं एज ए डॉक्टर। चेरी रेड कलर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में अक्सर फायर डेथ से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अक्सर फायर डेथ में होती है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, एक्सीडेंट, खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट आदि तो एक्सीडेंटल हो गया। सुसाइड, खुद को जलाकर आत्महत्या करना, होमिसाइड। दहेज हत्या में पत्नी को जलाना, 304 IPC बता दिया आपको, पहले बता दिया। ठीक है, डाउरी डेथ, बर्न इंजरीज बहुत बार दहेज मृत्यु से जुड़ी होती हैं। IPC 304 विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु बर्न इंजरीज में संदिग्ध मानी जाती हैं। एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस द डेथ, बर्न के हीलिंग स्टेज से मृत्यु का समय अनुमानित किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन, टीथ, बोन, टैटूज की सहायता से सब की पहचान कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम से बनाने की कोशिश की है, ये देखिए 1 डिग्री 1 में नॉर्मल बर्न हुआ है, 2 डिग्री में फफोले वगैरह पड़ गया, और 3rd डिग्री 1 में पूरी इंटरनल मतलब इंटरनल अंदर की नसें तक जड़ बर्न हो गई, ठीक है। ये देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस और सब क्यूटेनियस। तो इसमें देखो सिर्फ इसमें एपिडर्मिस भी सही से नहीं डैमेज हुई, इसमें एपिडर्मिस और थोड़ा डर्मिस भी डैमेज हुई, इसमें पूरी स्किन ही डैमेज हो गई, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ गुड डे।